नाज़रीन, आइंदा माली साल के वफाकी बजट पेश किए जाने से एक दिन कबल यानी कि आज वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक्तसादी सर्वे पेश कर दिया है। दुरुस्त सिमत इस्तेहकाम की जानिब गामजन मुईशत का एक ऐसा मंजरनामा और मुस्बत चेहरा पेश करने की कोशिश है। करंट अकाउंट सरप्लस, महंगाई बढ़ने की शरह में वाज़े कमी, तरसीलात ज़र में इजाफा और कायबोर रेट में कमी को हुकूमत ने कामयाबी गर्दाना है। मगर गुज़िश्ता साल मुआशी तरक्की के जो टारगेट्स इक्तसादी अहदाफ रखे गए थे, इनमें से बुनियादी अहदाफ को हासिल करने में हुकूमत नाकाम रही है। मुल्की GDP माली साल 2025 में 2.68% इजाफे से 411 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जो गुज़िश्ता माली साल में 2.51% थी। मुआशी तरक्की की शरह 3.6% रखी गई, मगर असल तरक्की का तखमीना 2.68% रहा। लेकिन फीकस आमदन पर कैपिटा GDP का हदफ जो है वो हासिल कर लिया गया। 9.75% इजाफे से फीकस आमदन 1824 डॉलर तक पहुंची। नाजरीन, ज़राई तरक्की का हदफ हासिल ना किया जा सका और 2% की बजाय ज़राई तरक्की फ़कत 0.6% हुई। रवा माली साल बड़ी फसलों की पैदावार में 13.5% की कमी हुई। कपास की पैदावार में 30.7% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि दीगर फसलों की पैदावार में 4.8% का इजाफा हुआ। लाइव स्टॉक शोबे में हदफ से ज्यादा तरक्की देखने को मिली, यानी कि 3.8% से ज्यादा 4.7% रही। सनती तरक्की का हदफ 4.4% रखा गया, मगर सनतों ने हदफ से ज्यादा 4.8% तरक्की की, लेकिन बड़ी सनतों में हदफ हासिल न किया जा सका। बड़ी सनतों का हदफ 3.5% रखा गया, मगर बड़ी सनतों में तरक्की मंफी 1.5% रही। नाज़रीन, कायबोर की शरह एक साल में 9.7% पॉइंट्स कम होकर 11.3% हो गई और इसी तरह खिदमात के शोबे में भी तरक्की का हदफ हासिल ना किया जा सका और तरक्की की असल शरह 4.1% से कम होकर 2.9% रही। रियल एस्टेट सेक्टर में टारगेट और असल तरक्की बराबर यानी कि 3.7% रही। तामीरात के शोबे में हदफ से 1.1% ज्यादा 6.6% तरक्की हुई। इसी तरह तालीम में तरक्की का हदफ हासिल किया गया और 0.9% हदफ से ज्यादा तरक्की हुई। होलसेल और रिटेल सेक्टर में तरक्की का हदफ 4.1% रखा गया, मगर असल तरक्की का तखमीना 0.1% रहा। रवा माली साल में और शरह मुबादला 278.75 रुपीज फी डॉलर रही। निजी सरमायाकारी में 9.9% इजाफा हुआ और ट्रांसपोर्ट में तरक्की का हदफ 3.3% रखा गया, मगर तरक्की की शरह 2.2% रही। मुल्की मुआशी हुजम को अगर देखा जाए और इस पर नजर डाली जाए तो पाकिस्तान का मुआशी हुजम 40 अरब डॉलर इजाफे से 410 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया। मगर आज इक्तसादी सर्वे पेश करते हुए वजीर खजाना ने जहां निगरान हुकूमत की वजीर खजाना शमशाद अख्तर को खराज तहसीन पेश किया, अप्रिशिएट किया, वहीं महंगाई की शरह में रिकॉर्ड कमी को मुल्क के लिए एक फैंटास्टिक स्टोरी करार दिया। एंड दिस इज इन फैक्ट मेकिंग हेडलाइंस। ये कहते हुए उनका यह कहना था कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह आलमी दुनिया से भी कम रही है। वजीर खजाना ने हुकूमती कारकर्दगी से मुतालिक मुआशी स्टेटिस्टिक्स और इदादो शुमार सामने रखे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उन्होंने ये SBA साइन किया था और मैं हमेशा केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन को और डॉक्टर शमशाद को मैं हमेशा एक्नॉलेज करता हूँ, बिकॉज द काइंड ऑफ डिसिप्लिन दैट दे शोड एंड शी शोड एज द फाइनेंस मिनिस्टर अलाउड अस टू कंटिन्यू इट इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन। जो ग्लोबल इन्फ्लेशन थी, तो इन्फ्लेशन हैज बीन अ फैंटास्टिक स्टोरी फॉर पाकिस्तान। 6.8% ग्लोबल इन्फ्लेशन 2023 में, 2024 में 5.7% आई और 2025 वो 4.3% है इन टर्म्स ऑफ CPI इन्फ्लेशन। अगर आप पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को देखें, 29% से क्रॉस कर गई थी 2023 में, पिछले साल 23% के करीब थी, नाउ इज 4.6%। सो आई थिंक वी हैव मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन। पिछले साल पॉलिसी रेट जब इस वक्त हम बात कर रहे थे उस वक्त 22% था, जो अब 1100 बेसिस पॉइंट रिड्यूस हो चुका है। जो रिकवरी 23 के बाद शुरू हुई वो 24 में एक सही सिमत में चली, 24-25 में हमने उसको और कंसोलिडेट किया। नाज़रीन, वज़ीर ख़जाना ने डिस्कोर्स के बोर्ड्स तब्दील करने और फिर डिस्कोर्स की एफिशिएंसी बढ़ने से मुतल्लिक भी गुफ्तगू की और कहा कि एनर्जी मिनिस्टर अवैस लगारी ने बेहतरीन काम किया है। पावर सेक्टर की रिकवरी का जिक्र भी किया गया आज और साथ ही रियासती मलकियती इदारों की प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजकारी और मुस्तकबिल की प्लानिंग से मुतल्लिक भी बताया गया। जो एनर्जी रिफॉर्म है उसमें लगारी साहब और अब अली परवेज साहब उसको बहुत तंदही से आगे लेकर चल रहे हैं, लेकिन पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर मैं जिक्र करूँ तो उसमें
जो रिकवरीज हैं दे हैव बीन रिमार्केबल इन टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेस दैट वी हैव मेड इन 1 ईयर। इंडस्ट्रियल हाउस होल्ड एनर्जी टैरिफ्स को जो काटा गया, जो बोर्ड्स लगाए गए इन टर्म्स ऑफ द डिस्कोस, जो अब प्राइवेट सेक्टर लेड है और प्रोफेशनल बोर्ड्स हैं, उसी की वजह से जो रिकवरी बढ़ी है और इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी कम होंगे। जो एनटीडीसी को 3 कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कदम था ताकि हम जो एक बॉटलनेक है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन उसको हम बेहतर बना सकें। जो एसओईज हैं, 800 बिलियन का ये खसारा है, ये ट्रिलियन से ऊपर है, ये ट्रिलियन कहीं और भी इस्तेमाल हो सकता है। तो अंडर द कैबिनेट कमेटी ऑन एसओईज जो हमने डिसीजन लिए पिछले साल में कि 24 एसओईज को हमने प्राइवेटाइजेशन के हवाले किया और प्राइवेटाइजेशन को हम इंशाल्लाह अगले साल में उसको रिन्यूड विगर एंड एनर्जी अंडर एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली साहब हम उसको आगे लेकर चलेंगे। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना ने इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से मुतल्लिक़ ये कहा है कि एक्सपेंडिचर्स अखराजात में कमी लाने के लिए हुकूमत ने मुतअद्दिद इक़दामात ले लिए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने एक्सटर्नल IT, एक्सपोर्ट्स सेक्टर और साथ ही तरसीलात ज़र में इजाफे के बारे में भी तफसीलन बताया। It's not the what and the why part of it, that the federal government has to be right sized. The question has always been the how part of it. हम इसको मरहलावार आगे लेकर जा रहे हैं। जो एक्सटर्नल सेक्टर है which is the twin deficit, तो अगर मैं करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करूं, जुलाई से अप्रैल 25 इस फिस्कल ईयर में we had a surplus of $1.9 billion compared to $1.3 billion deficit last year at this time point in time. इंशाल्लाह ये पूरा साल हम सरप्लस पे इसको मुकम्मल करेंगे। इसमें एक्सपोर्ट्स की 7% का जो इजाफा है, IT एक्सपोर्ट्स का खास तौर पे $3.1 billion इट्स अ बिग जंप। इंपोर्ट्स बढ़ी हैं तकरीबन 12% से। व्हेन वी क्लोज जून, ये 37 और 38 बिलियन डॉलर के दरमियान हमारी ओवरऑल रेमिटेंसेस होंगी और ये अंडर PRI है जो इस वक्त मोमेंटम चल रहा है रोशन डिजिटल अकाउंट का, और 8,14,000 अकाउंट्स उस सिलसिले में खुल चुके हैं। इंडिविजुअल फाइलर्स डबल्ड टू 3.7 मिलियन फाइलर्स। हाई वैल्यू फाइलर्स आल्सो इंक्रीज बाय 178%। रिटेल की भी बड़ी बात होती है, 492,577, 74% additional retail registrations in the last fiscal year. इसी हवाले से सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ थोड़ी देर में खुर्रम शहजाद मौजूद होंगे, एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। बट उससे पहले हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड आरिफ हबीब साहब मौजूद हैं। आरिफ हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। सर, पहले तो बताइएगा, मुल्क में किसी भी किस्म की बामायने या तवील मुद्दती तरक्की की जो स्ट्रैटेजी है या हिकमत अमली है, इसका फुकदान रहा है और हमेशा से रहा है सर। एंड आई थिंक आई हैव डन काउंटलेस इंटरव्यूज विद यू, लेकिन नाकिस और मुतजाद मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसियां जो हैं, जिनकी वजह से बार बार हम देखते हैं कि एक्सटर्नल शॉक्स लगते हैं मुईशत को, हर चंद साल बाद हमारे डिमांड कंप्रेशन मोड में जाना पड़ जाता है। ज्यादातर ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये जिम्मेदार रहे हैं। अब एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट हो, तजारती टैक्स की हमारी पॉलिसियां हो, ये सब इशूज हैं विच वी हैड टू डील विद। लेकिन क्या अब जो आज इकोनॉमिक सर्वे भी सामने रखा गया है, ये आपको सब कुछ बदलता दिख रहा है? आप एक बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप के मालिक हैं, चला रहे हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी आरिफ हबीब साहब नेगेटिव है, मंफी में चल रही है, आबादी की शरह भी तेजी से बढ़ रही है।